नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इनकम टैक्स अपील के प्रोसेस के बारे में। इनकम टैक्स में अपील कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 4 जगह है, इन चारों जगह आप अपील फाइल कर सकते हैं। आप अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद अपील फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के अंदर फाइल कर सकते हैं, या बिफोर हाई कोर्ट फाइल कर सकते हैं, या फिर बिफोर सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिफोर कमिश्नर के पास अपील कैसे फाइल करेंगे। तो देखो, इन केसेस में आप फाइल कर सकते हैं अगर आपको ऑर्डर इशू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन फॉलोइंग ऑर्डर के अगेंस्ट आप कमिश्नर के पास अपील फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑर्डर इशू किया गया है इंटीमेशन ऑर्डर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर या 1B के अंदर, उस केस में फाइल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सेक्शन 200A सब सेक्शन 1 के अंदर इंटीमेशन इशू किया गया है, उस केस में फाइल कर सकते हैं। 143 सब सेक्शन 3 के अंदर किया गया है तो कर सकते हैं। सेक्शन 144 के अंदर किया गया है पेनल्टी के प्रोविजन से, उस केस में कर सकते हैं। रीअसेसमेंट के अंदर या रिकम्पोजिशन के अंदर ऑर्डर इशू किया गया है अंडर सेक्शन 147 के अंदर, उस केस में आप कर सकते हैं। सेक्शन 153A और सेक्शन 158BC ऑर्डर पास किया गया है सर्च का या साइजर का, उस केस में आप अपील फाइल कर सकते हैं। कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है सेक्शन 154 के अंदर या सेक्शन 150(55) के अंदर, तो उस केस में आप अपील फाइल कर सकते हैं। पेनल्टी के प्रोविज़न लगाए गए हैं, पेनल्टी लगाया गया है, देख सकते हैं इन सभी सेक्शंस में, तो उस केस में आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। देखो, अपील की एक्सेप्टेंस तभी होगी जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर, मतलब जो टैक्स रिटर्न फाइल करी उसमें जो टैक्स बना वो आपने पे किया है, तभी यहाँ पे कमिश्नर जो है आपके अपील को एक्सेप्ट करेंगे। अपील के अंदर फीस कितनी होगी, कितनी फीस पे करनी पड़ेगी अपील की। तो देखो, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो 250 रुपये की से 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 2 लाख से कम है तो उस केस में 500 रुपये की लेट फीस, और 2 लाख से ज़्यादा है तो 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी। इसमें टाइम क्या होता है अपील को फाइल करने का, कितने दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं, तो विद इन 30 डेज के अंदर फाइल कर सकते हैं जब आपको डिमांड ऑर्डर इशू हुआ, ठीक है, असेसमेंट पेनल्टी का, तो उस केस में विद इन 30 डेज के अंदर आप अपील को फाइल कर सकते हैं कमिश्नर के पास। अपील का प्रोसीजर क्या होगा, अपील के प्रोसीजर के अंदर आपको देखो यहाँ पे फॉर्म 35 भरना होता है। फॉर्म 35 के अंदर आपको अपील लगानी होती है, ठीक है, कमिश्नर के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपील लगानी होती है। इस फॉर्म को भर के आप अपील फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपील के अंदर केस के फैक्ट्स को देना होता है, ग्राउंड्स को देना होता है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अपील से रिलेटेड सभी एविडेंस को आपको दिखाना होगा। सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा कि किस वजह से आप यहाँ पे अपील फाइल कर रहे हैं। कि कमिश्नर के पास आप जब अपील लगाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं जब आप अपील फाइल करते हैं इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में, तो क्या प्रोसेस होगा। अपील कब कब फाइल कर सकते हैं आप ट्रिब्यूनल में। देखो, टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकता है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के अंदर जो ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया है, ठीक है। कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में कौन कौन से ऑर्डर, अगर यहाँ पे कमिश्नर अपील, जहाँ पे आपने अपील लगाई थी इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, उसने जो ऑर्डर पास किया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि सेक्शन आप ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 250, 154, 271, 271A, 272A के अगेंस्ट, तो उस केस में आप इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। पहले कमिश्नर के पास होता है, फिर ITAT के पास आपको ये अपील फाइल करनी होती है। कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में, ये मैंने बताया। इसके अगेंस्ट में सेक्शन 12AA के अंदर कर सकते हो आप, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट का होता है, इसके अगेंस्ट में फाइल किया गया है तो सेक्शन 263 के अंदर कर सकते हो। सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर होता है, उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हो। सेक्शन 271 और सेक्शन 272A के अंदर कर सकते हो। सेक्शन 272A के अंदर कर सकते हो अपील फाइल। इसमें फॉर्म कौन सा भरना होता है, इसमें फॉर्म 36 भरना होता है, ठीक है। ऊपर वाले में था कमिश्नर के पास फाइल करते हैं तो उसमें फॉर्म 35 भरना होता है, इसमें फॉर्म 36 फाइल करना होता है। इसमें फ़ीस की बात करें तो क्या फ़ीस लगती है अपील की, तो देखो, अगर 1 लाख से कम की इनकम है तो 500 रुपये की अपना अपील की फ़ीस लगेगी, और 1 लाख से 2 लाख
के बीच में है तो 1500 रुपये की लगेगी, और 2 लाख से ऊपर है तो 1% लगेगा इनकम का, जितनी भी इनकम उसके अंदर है उस असेसमेंट ईयर में, और मैक्सिमम 10,000 जाएगा। तो 2 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगा, मान लो 3 लाख हो गया तो 1% 3,000 रुपये, 3,000 रुपये भरना पड़ेगा। ऐसे ही 5 लाख पे 5,000 रुपये, 10 लाख पे 10,000 रुपये। लेकिन जब 20 लाख हो गया, 20 लाख का 1% निकालेंगे तो 20,000 रुपये बनेगा। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फीस बोलते हैं कि 10,000 लगेगा। तो 20 लाख पे अगर मैं 1% निकालूंगा तो 20,000 रुपये, लेकिन मुझे 10,000 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है फीस वो 10,000 ही लगेगी, इससे ऊपर नहीं जाने की। टाइम पीरियड क्या होगा? जब कमिश्नर ने अपील फाइल किया, जब कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, जो आपने अपील फाइल करी थी कमिश्नर के पास, उस ऑर्डर के पास होने के बाद से विदिन 60 डेज के अंदर आप ITAT के अंदर अपील लगा सकते हैं। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। जब कमिश्नर के पास जो आपने अपील लगाई थी उसके ऑर्डर पास होने के बाद से विदिन 60 डेज के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट में जो अपील फाइल की जाती है, जब इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल से ऑर्डर पास होता है, आपको लगता है कि जो ऑर्डर है वो गलत है, तो उस केस में आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अपील तभी फाइल होगा जब लॉ के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों, जब लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो उस केस में आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के पास से जो ऑर्डर पास हुआ उसके विदिन 120 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे लगाते हैं? तो जब हाई कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में आप अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप इनकम टैक्स में अपील को फाइल कर सकते हैं।